हेलो नमस्ते सभी को। आज हम बनाएंगे लिली ऑफ द वैली बैक चार्म। इसके लिए हमने यूज़ किया है ये 3.5 mm का क्रोशे हुक और साथ में हमने यूज़ करी है ये गंगा की डिज़ायर यार्न। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम ग्रीन यार्न से अपने वर्क को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रिंग बनाएंगे। इसके लिए हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। अब हम इसमें 55 चेन्स बनाएंगे। ये 4th चेन, ये 5th चेन, 6th, 7th, 8th, ऐसे ही हम बनाते जाएंगे जब तक हमारी टोटल 55 चेन्स नहीं हो जाती। ये हमारी 55 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब एक चेन और बना के हम अपनी यार्न को कट कर लेंगे। ये हमारी स्ट्रिंग रेडी हो गई है। इसको साइड में कर देते हैं। अब हम ग्रीन यार्न लेके लीफ बनाना स्टार्ट करेंगे। हम स्लिप नॉट से स्टार्ट करेंगे। तो ये हमने स्लिप नॉट बनाया। अब हम टोटल 16 चेन्स बनाएंगे। ये हमारी 16 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें वर्क करना स्टार्ट करेंगे। जो हमारी हुक से सेकंड चेन है उसमें हम वर्क करेंगे और उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसकी नेक्स्ट स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब 3 अगली स्टिचेस में हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। हर स्टिच में एक डबल क्रोशे। एक, ये सेकंड हो गई। ये आ गया हमारा थर्ड डबल क्रोशे। नेक्स्ट स्टिच में हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट वाली में हम स्लिप स्टिच कर देंगे। इसके आगे हम यही स्टेप्स कंटिन्यू करेंगे। ये हमने सिंगल क्रोशे बनाया। नेक्स्ट में हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट में
डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाली में फिर से डबल क्रोशे, तीसरी बार फिर से नेक्स्ट वाली में डबल क्रोशे बनाएंगे। अब हम एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अब जो ये लास्ट वाली स्टिच है इसमें हम 3 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे बन गया, सेकंड, थर्ड। ये 3 सिंगल क्रोशे हमने इसलिए बनाए हैं ताकि हम अपनी लीफ में दूसरी साइड पे जाने के लिए। अब हम ऑपोजिट साइड पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। इस स्टिच में हमने एक हाफ डबल क्रोशे बनाया। अब हम नेक्स्ट 3 स्टिचेस में सिंगल सिंगल डबल क्रोशे बनाएंगे। एक, दो, और ये हो गया हमारा थर्ड। नेक्स्ट में हम फिर से एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। अब हम स्लिप स्टिच कर देंगे नेक्स्ट वाली स्टिच में। ये हमारी लीफ पूरी तरीके से तैयार हो गई है। दूसरी लीफ ऐसे ही तैयार करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट स्टिच में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट 2 स्टिचेस में भी हमारे डबल क्रोशे ही बनेंगे। टोटल 3 डबल क्रोशेस बनेंगे। नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशे, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशे, और लास्ट स्टिच में हम स्लिप स्टिच कर देंगे।
ये हमारी लीफ पूरे तरीके से कंप्लीट हो गई है। अब एक चेन बना के हम अपनी यार्न को कट कर लेंगे। अब हम अपनी लिली को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। अब हम इस मैजिक रिंग में वर्क करना स्टार्ट करेंगे। टोटल 5 सिंगल क्रोशेस इस मैजिक रिंग में हम बनाएंगे। अगर आपको बेसिक स्टिचेस की एक प्रॉपर वीडियो चाहिए तो हम वो वीडियो भी बना सकते हैं, या फिर हम शॉर्ट्स में सीरीज़ शुरू कर सकते हैं। लेट मी नो इन द कमेंट्स। ये हमारे 5 सिंगल क्रोशेज रेडी हो गए हैं। अब जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे हमने बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हम 3 चेन्स बनाएंगे। ये 1, 2 एंड ये 3rd। इसके बाद एक और चेन बना के हम इसी स्टिच में, इसी सिंगल क्रोशे वाली स्टिच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब एक चेन बनाएंगे और नेक्स्ट सिंगल क्रोशे में हम डबल क्रोशे बनाएंगे। एक चेन बनाएंगे और फिर से डबल क्रोशे नेक्स्ट चेन में। यही स्टेप्स रिपीट होते रहेंगे जब तक हमने जो 3 चेन्स बनाए थे वहाँ तक हम पहुँच नहीं जाते। ये हमारा लास्ट डबल क्रोशे है। एक चेन बनाई, इसके बाद हम स्लिप स्टिच कर देंगे हमारी 3rd चेन को जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी। ये हमने स्लिप स्टिच कर दिया। अब चेन 1 बना के हम अपनी यार्न को कट कर लेंगे। अब ये जो डबल क्रोशेस बना के हमने बीच में गैप्स बनाए हैं उसके अंदर हम अपने कलर्ड यार्न से वर्क करना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारी लिली के पेटल का कलर होगा। स्लिप नॉट बना के अपनी यार्न को अटैच कर लेंगे। ऐसे करके आप अपनी यार्न को अटैच कर लेंगे किसी भी एक स्पेस में, जो आपके 2 डबल क्रोशे के बीच की स्पेस है उसमें वर्क करना स्टार्ट करेंगे। अटैच करने के बाद हम 2 चेन बनाएंगे और अब हम हर एक गैप में
बबल स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। हम लूप लेंगे, फिर स्टिच में जाकर एक और लूप लेंगे और यही स्टेप को हम 6 टाइम्स रिपीट करेंगे। बबल स्टिच के लिए हम टोटल 6 टाइम्स अपनी यार्न को पुल करते हैं। लूप्स को थोड़ा लूज रखिएगा, नहीं तो उसमें से हुक निकालने में काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। जब आप 6 टाइम्स ये लूप्स ले लेंगे, उसके बाद आपके हुक पे टोटल 12 लूप्स होंगे। फिर हम एक और लूप लेके अपने हुक को और यार्न को उन सारे लूप्स में से निकालना शुरू करेंगे। अब आपको एक चेन बनानी है। चेन बना के आपका बबल स्टिच कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट स्टिच में जो नेक्स्ट हमारा गैप था, अब हम नेक्स्ट गैप में जो 2 डबल क्रोशेस के बीच का गैप था उसमें सेम यही स्टिच करेंगे, बबल स्टिच। बिल्कुल ऐसे ही हमारे सारे डबल क्रोशेस के बीच के गैप्स में हम ये बबल स्टिच करते जाएंगे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये हमने सारे डबल क्रोशेस के गैप्स के बीच में बबल स्टिचेस कर दी हैं। अब हमने जो स्टार्ट करा था और चेन बनाई थी, 2 चेन बनाई थी, उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे। अब हमारे जो 2 बबल स्टिचेस के बीच का गैप है उसमें हम वर्क करना स्टार्ट करेंगे। हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 2 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे।
ऐसे ही नेक्स्ट जो 2 बबल स्टिचेस हैं उसके बीच में भी हम यही स्टेप्स फॉलो करेंगे। सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, फिर एक सिंगल क्रोशे। हमने जितने भी बबल स्टिचेस करे हैं उन सब के बीच में हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। हर 2 बबल स्टिच के बीच में एक सिंगल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे। जो फर्स्ट हमने सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे, फिर चेन 1 करके अपनी यार्न को कट कर लेंगे। अब जो ये हमारे एंड्स हैं इसको हम अंदर कर देंगे इस नीडल की हेल्प से। जो एक्स्ट्रा यार्न है उसको कट कर लेंगे। ये ग्रीन वाले यार्न को हमें कट नहीं करना है, जो एंड्स हमारा बच गए हैं उसके, उसे हमें कट नहीं करना क्योंकि वो हमें अटैच करने में हेल्प करेगा। ये हमारी स्ट्रिंग, लीफ और लिली तैयार है। अब इन्हें हम असेंबल कर देंगे। अब जो हमारी स्ट्रिंग की टेल्स हैं उसको हम ऐसे अपनी नीडल में रो लेंगे। और जो 2 सेंटर में स्लिप स्टिचेस हमने किए थे लीफ के, उसमें से इस तरह से पास कर देंगे। इससे हमारी लीफ हमारी स्ट्रिंग से अटैच हो जाएगी। और ये कुछ इस तरह से अटैच होगी कि हम इस लीफ को स्ट्रिंग में ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये जो लीफ का एंड है उसको भी हम वीव कर लेंगे, अंदर दबा देंगे। अब स्ट्रिंग की एक एंड को लेंगे, एक टेल को लेंगे और इसको फ्लावर के मैजिक रिंग से ऐसे पास करेंगे नीडल की हेल्प से। और जो हमने ग्रीन एंड छोड़ा था फ्लावर का, उससे इसको नॉट कर देंगे।
जो एक्स्ट्रा यान बच गई है उसे हम कट कर लेंगे। ये हमारा फ्लावर भी स्ट्रिंग से अटैच हो गया है। दूसरा फ्लावर भी बिल्कुल ऐसे ही अटैच कर देंगे। और ये हमारा लिली ऑफ द वैली बैक चार्म रेडी है। ये क्रोशे बैग भी हमने बनाया था। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।